भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी। चुनावी स्याही हटाने के वीडियो सामने आने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप। केंद्र सरकार स्मार्टफोन के लिए सख्त साइबर सुरक्षा नियमों पर विचार कर रही है। आगामी बजट में रक्षा मंत्रालय ने 20% की बढ़ोतरी की मांग की है। पीएमसी चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, जबकि पीसीएमसी में 40.5% वोटिंग दर्ज की गई। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में धांधली का दावा किया, जिसे सीएम शिंदे ने खारिज कर दिया। भारत में नए अमेरिकी राजदूत ने आज अपना कार्यभार संभाला। युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय की बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर। ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत दिए। सुरक्षा चिंताओं के कारण ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। एयर इंडिया और इंडिगो ने रूट बदले। भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी और निकासी शुरू की। रूसी हमलों में यूक्रेन के 6 ओब्लास्ट में 8 लोगों की मौत और 42 घायल। अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाई। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड के विलय की धमकियों के बीच यूरोपीय देश वहां अतिरिक्त सेना भेजने की तैयारी में। नासा की उपलब्धि, अंतरिक्ष से पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री का सफल मेडिकल इवैक्यूएशन पूरा किया गया। कनाडा ने $20 मिलियन की गोल्ड लूट मामले में मुख्य आरोपी के प्रत्यर्पण की मांग की। ब्रिटिश और फ्रांसीसी विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर संयुक्त हमला किया। अपराध की बड़ी खबरें। कनाडा के ओंटारियो बॉर्डर पर 42 किलो हेरोइन जब्त, जो अमेरिका से ट्रक में लाई जा रही थी। लखनऊ में शादी का झांसा देकर नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। कनाडा में $20 मिलियन के सोने की चोरी मामले में अंतर्राष्ट्रीय जांच तेज। नाइजीरिया में डाकुओं ने एक ग्रामीण बाजार पर हमला कर 30 लोगों की हत्या की और बाजार जला दिया। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बेटिंग स्कीम में 26 कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर आरोप। मिनेसोटा में आईसीई एजेंट की गोलीबारी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन और दंगे। खेती और अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें। किसान संगठनों ने बजट 2026 के पुराने वादे पूरे न होने पर चिंता जताई। नए लेबर कोड के कारण टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों पर 4,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। ट्रंप ने एनवीडिया एआई चिप्स पर 25% टैरिफ लगाया। शशि थरूर ने भारतीय निर्यात पर इसके बुरे असर की चेतावनी दी। वैश्विक तनाव के कारण निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट। निफ्टी 25,650 के करीब। ईरान संकट के बीच मुनाफे की वसूली से सोने की कीमतों में हल्की गिरावट। अमेरिका ईरान तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 3% टूटा। मौसम और दुर्घटना की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में भीषण शीतलहर का प्रकोप। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं। जापान के टोक्यो में पावर आउटेज के कारण प्रमुख ट्रेन सेवाएं ठप। जापान के होक्काइडो एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी से सैकड़ों यात्री फंसे। बोइंग इंजन में खराबी के कारण यूपीएस विमान क्रैश होने की रिपोर्ट सामने आई। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में दूषित पानी पीने से दर्जनों लोग बीमार। फिल्मी जगत की बड़ी खबरें। विजय की फिल्म जाना नायकन की रिलीज डेट टली। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। आज हैप्पी पटेल और 120 बहादुर जैसी फिल्में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। खेल जगत की बड़ी खबरें। वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज को हैदराबाद टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। साउथ अफ्रीका के T20 लीग में ओटनील बार्टमैन ने टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। अफगान बोर्ड ने खिलाड़ियों के विदेशी लीग खेलने पर साल में 3 लीग का कैप लगाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में 3 मैच खेलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप को फुटबॉल के माध्यम से शांति प्रयासों के लिए पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। तो जल्द मिलेंगे अगली ताज़ा खबरों में।